सांच को आँच नहीं और सोने पर काई नहीं, क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है ऐसी बातों को किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों को ये बहुत जरूरी है जानना भी और समझना भी। राजस्थान की राजनीति में षड्यंत्रों, छवि को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें और कहीं ना कहीं इनके पीछे छुपे हुए कड़वे सच, ये जानना बेहद जरूरी है। और आज किरोड़ी लाल मीणा की छवि को खराब किया जा रहा है या जो कहा जा रहा है वो सही है, क्योंकि ये आज नहीं कहा जा रहा, बहुत बार पहले दोहराया जा चुका है कि कार्रवाई करो, छापे डालो और पीछे से जाके साठगांठ कर लो, पैसे वैसे ले आओ। पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा, फिर और लोगों ने कहा, और अब क्या ये साबित हो गया है? और साबित होने के बाद किरोड़ी लाल मीणा समर्थक लिखते हैं, सांच को आंच नहीं, सोने में कभी काई नहीं लगती। ये सब एक साजिश का हिस्सा है जिसका जल्दी से जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। अधिकारी ने गलत किया तो सजा भुगतेगा, इसमें मंत्री का क्या लेना देना है? और जो राजनीति को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि मंत्री कभी सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं लेता, किसी के मार्फत लेता है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली ने भजनलाल सरकार से सवाल किया है और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे के इशारे पर उछल उछल कर बाबा से सवाल कर रहे हैं और एक्शन अधिकारी पर हुआ है। अधिकारी भ्रष्ट निकल जाए तो उसमें बाबा क्या करे? ऐसी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इन सफाइयों के साथ ऐसी रील बढ़िया मोटिवेशनल गानों के साथ डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये यक्ष प्रश्न है। अब इस वीडियो में आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझाते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। दरअसल हुआ ये कि आज से पहले जब से बाबा के छापे पड़ने शुरू हुए हैं बीज की फैक्ट्रियों पर, यहां पर वहां पर, खाद की फैक्ट्रियों पर, तब से हनुमान बेनीवाल तो लगातार कह रहे थे कि जहां छापे डालते हैं बाद में साठगांठ करके पैसे वैसे ले लेते हैं इनके लोग। जब बाबा और हनुमान बेनीवाल की हॉट टॉक हुई थी तब भी हनुमान बेनीवाल ने ये बात बोली थी। इसके बाद कई लोगों ने ये बात दोहरा थी। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि खाद बीज छापेमारी के नाम पर 500 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, ऐसा आरोप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगाते हैं। लेकिन यह आरोप के पीछे कुछ तथ्य हैं। असली सरगना अभी जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर बताया जा रहा है। चर्चा है कि राजस्थान के सैकड़ों डीलरों से अवैध वसूली करके राशि पहुंचाई जाती थी। एसीबी ने कार्रवाई की, उस बेसिस पे ये सब कुछ बोला जा रहा है। और एसीबी ने क्या किया? राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई सहित एक को गिरफ्तार कर लिया और 5 हिरासत में है। निदेशक के घर से 1,29,00,000 रुपए मिले, 59 लाख रुपए मिले हैं। और उनके भांजे स्वतंत्र बिश्नोई से बस में तलाशी के दौरान 85 लाख रुपए और मिले। ये रुपयों की तस्वीर देखिए, ये सब पैसे मिले। अब ये तो सबूत है। इस सबूत के आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि भाई 500 करोड़ रुपए का हेरफेर है। अब ये देखिए, ये पकड़े गए हैं। और इनको जो बाबा के साथ रहते थे हमेशा कार्रवाई के दौरान, व्यापारियों ने पैसे मांगते हुए पकड़ लिया। अब ये सफाई दे रहे हैं। और सफाई क्या दे रहे हैं आप सुनिए। भाई साहब के ऑपरेशन डिकोई के तहत, एक मिनट रुकिए भाई साहब, मैं खुद बता रहा हूँ। 4 दिन से अगर घूम रहे ही, मैं 4 दिन से नहीं हूँ। एक रुपया नहीं मांग की है, झूठी बात है, झूठी बात है। आप मेरे को मंत्री का ओएसडी बता रहे हैं
आपके साहब मंत्री रुको, और OS भी हूँ। कोई मैंने एक पैसा नहीं मांगा है, नहीं। झूठी बात। मेरे को पकड़ के आप पीट रहे हो, ये सरेआम वीडियो में आप देखो, मैंने पैसा नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा मैंने, क्या लगते हो झूठी आप? वीडियो। मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मंत्री के क्या लगते हो? मैं ऑपरेशन डिकॉय के तहत हाँ। संदीप कुमार हाँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हाँ। ऑपरेशन डिकॉय के नाथ साहब ने मेरा ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया है, हाँ। अपने साथ हाँ नियुक्त कर रखा है। हाँ। ऑपरेशन डिकॉय के तहत होने वाली कार्रवाइयों के दौरान पीछे से जो भी पीछे से आप पैसे मांग रहे हो उसके लिए मैंने गलत बात, मैं 500 रुपए की मांगे तो 500 रुपए की बीज मांगा था, पैसे दे के बीज मांगा था, बीज मांगा, बीज हम मांगेंगे, बीज हम मांगेंगे। मेरा ऑर्डर है, अपने थाने में चले। मैंने भी कहा झूठी बात मत बनाओ, हम नाम तो पैसे मांगते हैं, हम जो कोई यहाँ नियमितता या शिकायत है आपने बोला था कि आपने 2.5 साल तक किरोड़ी मंत्री नहीं आएंगे जब तक मैं हूँ, आप मेरे क्या नहीं है, नहीं बोला भाई साहब, आपने- गलत बात सुनो, गलत बात। मेरे मैंने पास- कहा, आपने कहा मैं सिर्फ दुकान करता हूँ, मैंने कहा दुकान पे किरोड़ी लाल जी मीणा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आपने- मैंने आपने- ट्रेन पे आएंगे, आपने दुकान पे बोला नहीं आएंगे, कि- ना आते हैं आपने बोला साहब। कि- आपने कहा मेरी एक दुकान है, नहीं, आपका आपने- पहला कॉल है साहब, जितनी भी बात है अपने करेंगे। हाँ। भाई इस बूथ में गलत बात ना, झूठ बोलता हूँ, मैं बोलूँ। चला के कल वापस फोन आया था, मैंने एक ही बार आपने- आपका भाई मेरे पास आया था, उसने मेरा मैं- भाई नहीं है साहब, वो आपके गोदारा साहब है। आपसे बात करवाइए, उसने बोला कि मेरा साहब, मैंने बात नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा उसी से नंबर लिया सर, उससे आपने बोला मैं कि बताता हूँ, आप बात मैंने नहीं, मैंने उनको क्या बोला, बीज का सही रेट लगाना, कैसी आपके कोई समस्या नहीं है, यही बात मैंने अंकल को बोली, भाई आप दुकान करते हो, आपके कोई समस्या नहीं है, चलो जो गलत काम करता है उसकी समस्या है। बोली ना कि समस्या तो मैं कागज हमारा राग से थे तो साहब मेरा थोड़ी बोला यार, तो ये पकड़ में आ गए। उसके बाद में एक तरफ बाबा के लोगों की सफाई चल रही है, वो सफाइयां देते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इतने सारे सबूत सामने आ रहे हैं, और ये जो सबूत आ रहे हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, छापेमारी की आड़ में हो रही है कमीशन खोरी, और लोग कह रहे हैं मतलब जो कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई का चेहरा बन के घूमे, बाद में वही उगाही करे, ये फॉर्मूला बता रहे हैं। सेम बात हनुमान बेनीवाल ने बहुत पहले साफ साफ कह दी थी। कह रहे पहले छापा और फिर सेटिंग, आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां कार्रवाई के नाम पर डर दिखाओ और फिर सौदेबाजी कर मोटी रकम वसूलो। और अब इसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी जो है वो भी बोल पड़े हैं और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। क्या कह रहे हैं डोटासरा साहब, सुनिए। तकरीबन 2 वर्ष से राजस्थान के अंदर जो बीज विक्रेता, खाद विक्रेता, फैक्ट्रियां, छोटी दुकानें, सबके ऊपर जो छापे पड़ रहे थे, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी खुद छापे डाल रहे थे। उनके साथ जो भी अधिकारी या उनके मित्र जो लोग जाते थे, उन सबका खुलासा हो गया है कि इस छापेमारी की आड़ के अंदर कमीशन का, रिश्वत का खेत चल रहा था और पैसे उगाए जा रहे थे। कल परसों सीकर के अंदर भी पैसे मांगते हुए पकड़े गए। उससे पहले भी मैंने बार बार कहा था कि ये छापेमारी की आड़ में गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में ये क्या हो रहा है, मंत्री जी जवाब दीजिए। राजस्थान की विधानसभा में भी मैंने पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने कहा नहीं, किसानों के साथ में न्याय कर रहे हैं, नकली बीज वालों को पकड़ रहे हैं, नकली खाद वालों को पकड़ रहे हैं। लेकिन आज जो संज्ञान में आया है कि एसीबी ने बीकानेर के अंदर जो जुगल बिश्नोई और स्वतंत्र नाम के 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, 2 करोड़ 43 लाख रुपए के लगभग की नगद राशि पकड़ी है, और कल परसों 20-20 लाख रुपए सीकर से मांगे ही जा रहे थे। पूरे प्रदेश के अंदर 500 करोड़ से भी ज्यादा की उगाही इसकी आड़ पे की गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी पूरी तरीके से जांच करवाइए और पता लगवाइए कि ये जो छापे डाले जा रहे थे, इसकी आड़ में कितने रुपए लोगों से रिश्वत के लिए गए हैं, डरा करके, धमका करके। ये जो मॉडल राजस्थान के अंदर अपनाया गया, इससे किसान तो बर्बाद हुआ ही हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट पूरा का पूरा खाद और बीज के व्यापारी चढ़ गए और उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, उनको धमकाया गया, और धमका करके और कार्रवाई के नाम से डरा करके जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार, मैं ये भ्रष्टाचार ही नहीं, ये तो डकैती है और सरकार की संरक्षण में डाली गई डकैती है। कल किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा था कि मुझे कोई प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं राजनीति के इस्तीफे की बात नहीं करता किरोड़ी लाल जी, लेकिन आप सत्यता बताइए कि आपके डायरेक्टर, आपके द्वारा मनोनीत किए गए लोग, आपके साथ छापों में रहने वाले लोग आज 2 करोड़ 43 लाख के भ्रष्टाचार के साथ में, पैसों के साथ में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब आप
किस मुंह से क्या बात बताओगे वो आप प्रदेश की जनता को बताओ कि ये लोग बाग किसकी सह के ऊपर पूरे बीज विक्रेता खाद विक्रेताओं को लूट रहे थे, डकैती डाल रहे थे। मैं समझता हूं कि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं हुआ होगा। अब सवाल बड़ा है और बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये सच है, जिस सच को बेनीवाल बहुत पहले से बोल रहे थे और भी बहुत लोग कह रहे थे, या फिर ये बाबा के खिलाफ षड्यंत्र है। दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सच नहीं है तो बार बार लगातार यही सेम बात सामने आ रही है और अब साबित भी हो रही है। हनुमान बेनीवाल के बाद में कई लोगों ने कही ये बात, और अब पैसे के साथ पकड़े गए तो कह रहे हैं तो अधिकारी पकड़े गए, बाबा थोड़ी ना पकड़े गए। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब हम खुद और दूसरे लोगों के साथ ये बोलते हैं कि मगरमच्छ को पकड़ो, मछलियों को नहीं, तो फिर जब मगरमच्छ पे उंगली उठती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि नहीं नहीं मगरमच्छ ने तो कुछ किया ही नहीं, मछलियों ने किया है। यानी कि दूसरे पे बात आए तो मगरमच्छ को पकड़ो, खुद पर बात आए तो मछलियों को पकड़ो। ये कहाँ की सच्चाई है? और सफाई देने शुरू हो गए जो बाबा के समर्थक। उस सफाई के पीछे क्या है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो कहावत है वो यथार्थ तो नहीं हो रही है। ये साजिशें क्या चल रही है, ये षड्यंत्र क्या चल रहा है, या फिर भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और देखो खुद के दामन में ऐसे दाग लग गए, अब कैसे साफ करोगे, क्या करोगे? ये वाकई बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सही है, बाबा या फिर तमाम सारे वो लोग जो ये आरोप पहले से लगा रहे थे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।